नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जम्याल। अब से थोड़ी देर के बाद ग्रहण शुरू होने वाला है, चंद्र ग्रहण। दरअसल पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के मध्य आ जाएगी। इस चंद्र ग्रहण की जद में ज्यादातर देश होंगे। वैसे तो चंद्र ग्रहण एक खगोलीय घटना है, लेकिन आज का चंद्र ग्रहण ब्लड मून भी दिखाई देगा, यानी कि जो चांद है वो लाल सुर्ख रंग में दिखाई देगा, यानी पूर्ण चंद्र ग्रहण। और तो और ये पितृपक्ष में लग रहा है, इसलिए इसे टेंशन देने वाला भी माना जा रहा है, क्योंकि कुछ ज्योतिषाचार्य कह रहे हैं कि इस बार का चंद्र ग्रहण यम यानी मौत के घर में लगेगा, इसलिए यह विनाशकारी सिद्ध हो सकता है, कुछ ज्योतिषाचार्य कह रहे हैं। तो क्या आज घटित होने वाला पूर्ण चंद्र ग्रहण धरती पर महाविनाश का संकेत लेकर आ रहा है? इस पर बातचीत करेंगे। और तो और 12 राशियों पर, नक्षत्रों पर क्या असर पड़ेगा, संपूर्ण जानकारी और समझने के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे, तमाम ज्योतिषाचार्य हमारे साथ मौजूद होंगे। इसी के साथ लोगों में चंद्र ग्रहण को लेकर काफी कौतूहल है, इसलिए हमारे साथ शहर शहर से रिपोर्टर्स भी मौजूद रहेंगे। उनसे हम वहां की तस्वीरें भी देखेंगे, लोग क्या कह रहे हैं उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। हम बात करेंगे रिपोर्टर्स के जरिए, लोगों से भी बातचीत करेंगे, और वो कैसे, आम लोग कैसे इस चंद्र ग्रहण को देखते हैं, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले ही तमाम मंदिरों के कपाट दरअसल आज 12 बजे ही बंद कर दिए गए थे। सूतक काल लगने के साथ ही मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए थे, और अब कल सुबह ये मंदिर खुलेंगे। तो तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। चंद्र ग्रहण को लेकर सूतक काल से ठीक पहले मंदिरों में पूजा अर्चना कर ली गई है। वाराणसी में समय से पहले गंगा आरती हो गई है। सूतक काल शुरू होते ही मंदिरों के कपाट बंद कर दिए गए हैं। वाराणसी से लेकर अयोध्या, मथुरा तक के सभी मंदिरों में दर्शन रोक दिए गए हैं। अयोध्या में श्री राम मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए हैं। दोपहर 12:30 बजे से ही श्रद्धालुओं के लिए दर्शन बंद कर मंदिर के कपाट बंद किए गए। उधर हनुमानगढ़ी मंदिर में भी दर्शन रोक दिया गया है। चंद्र ग्रहण के कारण मथुरा के प्रमुख मंदिर बंद हैं, जिससे भक्तों को बाहर से ही दर्शन करने पड़े। वृंदावन, मथुरा, बरसाना और गोवर्धन सहित पूरे ब्रजमंडल में मंदिरों के कपाट बंद कर दिए गए। वाराणसी में भी सभी मंदिरों के कपाट सूतक लगने से पहले बंद कर दिए गए। वहीं 34 साल में पहली बार मां गंगा की आरती समय से पहले कर ली गई। सूतक लगने से पहले ही दोपहर 12 बजे के करीब मां गंगा की आरती का आयोजन किया गया। रात करीब 9:58 से चंद्र ग्रहण की शुरुआत होगी। रात करीब 1:26 तक चंद्र ग्रहण रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दरअसल गंगा आरती जो आमतौर पर शाम में होती है, आज जो है दिन में ही गंगा आरती की गई। दोपहर 12 बजे से पहले आरती की गई। वाराणसी में समय से पहले आज गंगा आरती हुई, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सूतक काल शुरू होने से पहले ही आरती कर ली गई। ये सीधी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर पूरा चांद दिखाई दे रहा है। एक तरफ थोड़ा अंधेरा हिस्सा जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या ये शुरुआत हो गई है। लेकिन जो कहा गया है वो 9:57 के बाद चंद्र ग्रहण होगा। तो अभी फुल मून यहां पर दिखाई दे रहा है, और इसके बाद जैसे जैसे वक्त गुजरेगा ये ब्लड मून की तरह दिखाई देने लगेगा। वो तस्वीरें भी हम आपको, तमाम तस्वीरें आपको दिखाएंगे। इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव राशियों पर क्या पड़ने वाला है, आपको क्या करना चाहिए ज्योतिषाचार्य के लिहाज से, ज्योतिष शास्त्र के लिहाज से आपको क्या करना चाहिए, क्या करने से बचना चाहिए, किन खास लोगों को ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए, चंद्र ग्रहण खत्म होने के बाद क्या करना चाहिए, कल सुबह जब होगी तो उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, ज्योतिष के नजरिए से आपको क्या करना चाहिए। ये तमाम सवाल के जवाब आप जानना चाहते होंगे तो तमाम मेहमान भी हमारे साथ मौजूद होंगे। तमाम ज्योतिषाचार्य हमारे साथ मौजूद हैं, स्टूडियो में भी मौजूद हैं, और तमाम ज्योतिषाचार्यों से भी उनकी राय हम लेंगे ज्योतिष के नजरिए से। तो ब्लड मून की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहां पर चंद्रमा जो है वो पूरी तरीके से दिखाई दे रहे हैं। एक हिस्सा में थोड़ा सा परछाई दिखाई दे रही है। आचार्य सेवी हमारे साथ मौजूद हैं। आचार्य सेवी, बस चंद्र ग्रहण की शुरुआत होने वाली है, क्या कहना चाहेंगे इस वक्त आप? बिल्कुल,
देखिए, पूरे दिन आज लोगों ने काफी महत्वता से इस बारे में जानने का प्रयास भी किया होगा, सुना भी होगा, और आप सभी के माध्यम से ये सारी महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो दर्शकों तक पहुंचाई भी जा रही है और अब तो तस्वीरों के साथ पहुंचाई जा रही है। तो देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि चंद्र ग्रहण जो है वो प्रारंभ हो रहा है, लेकिन चंद्र ग्रहण का जो सूतक काल होता है वो 9 घंटे पहले से ही मान्य हो जाता है, जो कि 12:57 से अब लगा ही हुआ है। लेकिन अब जो चरम पर ये चंद्र ग्रहण पहुंच चुका है 9:57 से 1:26 का, ये समय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये दान करने का, पुण्य करने का, अपने विचारों की शुद्धि करने का समय है। ये समय सिर्फ आपके लिए, आपके जीवन में एक तरीके से जब हम कहते हैं कि शारीरिक रूप से ये स्वच्छता नहीं, बल्कि मानसिक रूप से भी अपने विचारों को स्वच्छ करने का एक महत्वपूर्ण समय भी है और अवसर भी है। और बहुत अच्छी बात यह भी है कि ये जो आप देखिए कि आज पहला पितृपक्ष भी था, पहला पितृ श्राद्ध भी था, और देखिए पहले पितृ श्राद्ध पे और आखिरी पितृ श्राद्ध पे ये दोनों ही इस समय के दौरान में चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण, इन दोनों का ही प्रभाव रहने वाला है। तो कहीं ना कहीं दान पुण्य कर्म करने का, अपने कर्मों को बेहतर करने का आपको एक अवसर जो है वो पृथ्वी के द्वारा, प्रकृति के द्वारा और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के द्वारा भी प्रदान हो रहा है। तो इसका पूरा महत्वता से आपको इसका उपयोग जो है इस समय का, वो सदुपयोग जो है इस समय का आपको जरूर करना चाहिए। और जितना मानसिक जाप आप कर सकते हैं, ज्यादा कुछ भगवान को नहीं चाहिए, सिर्फ आपके स्मरण मात्र से ही वो प्रसन्न हो जाते हैं। तो मानसिक जाप कीजिए ताकि कोई भी नेगेटिव प्रभाव जो है इसका वो आपको ना क्षति ना पहुंचा सके। जी, तो कुछ मिनट का काउंटडाउन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो खगोलीय घटना है, जिसे खगोल शास्त्री हैं और जो एक्सपर्ट्स हैं, वैज्ञानिक हैं, उनकी भी नजर रहती है। ऐसे में जो पूरी टीम है वहां पर किस तरीके से एक्टिव है, और काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं, ऐसा लग रहा है कि 24-25 सेकंड ही बच रहे हैं जब ये खगोलीय घटना, जिसे विज्ञान के नजरिए से कहा जाता है, वो खगोलीय घटना शुरू हो जाएगी, यानी कि लूनर इक्लिप्स की शुरुआत हो जाएगी। और वो हर एक तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। यहां पर सिर्फ 10 सेकंड से भी कम का वक्त रह गया। 7, 6, 5 और 4, 3, 2, 1। तो अब इसे आप मान सकते हैं कि अब जो है चंद्र ग्रहण की शुरुआत हो गई है, और अब ये घड़ी की जो सुई है, टिक टिक है, वो आगे बढ़ रही है। यानी कि करीब करीब 1.5 घंटे, 3.5 घंटे के आसपास ये चंद्र ग्रहण रहेगा। इस दौरान क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस पर हम बातचीत करने के लिए तमाम ज्योतिषाचार्यों के साथ हम जुड़े हुए हैं। आचार्य मिथिलेश भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आचार्य मिथिलेश, अब तो घड़ी भी बता रही है कि चंद्र ग्रहण की शुरुआत हो गई है। तस्वीरें तो हम लगातार अपने दर्शकों को दिखाते रहेंगे। हाँ, भाद्रपद मास पूर्णिमा तिथि रविवार और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र कुंभ राशि में यह प्रवेश कर चुका है, और प्रवेश करने के साथ सकल जीव जंतु पर, खास करके मनुष्य के अलावा जो जितने जीव जंतु हैं चराचर जगत में, सब पर इसका प्रभाव प्रारंभ हो गया है। और साथ ही साथ जो दुनिया के तमाम देश हैं, सब पर इसका प्रभाव शुरू हो गया है। हर एक देश कोई ना कोई राशि से जुड़ा होता है और उसके आधार पर उसका प्रभाव शुरू हो गया। और ख़ास करके यदि देखा जाए तो क्या करना चाहिए ऐसे समय में, अभी सामान्य रूप से यदि सामान्य लोग हैं, वृद्ध के लिए, रोगी हैं, बच्चे हैं, उनके लिए कोई मना नहीं है, वो दवाई वगैरह भी ले सकते हैं, कुछ भोजन पदार्थ भी यदि ज़रूरी है तो वो कर सकते हैं, उनके लिए मना नहीं है अभी। लेकिन खास करके जो सामान्य लोग हैं उनके लिए अभी भोजन का परहेज करना चाहिए। घर से यदि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो उसमें ना निकलें, इस तरह का परहेज करना चाहिए। खास करके जिन्हें संतान आदि के दृष्टिकोण से देखा जाए, जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनके लिए इस तरह का नियम बताया गया है। खास करके बहुत परहेज रखें, इस समय मंत्र का जाप करें, शयन ना करें। और शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि गाय के गोबर का लेप उनके शरीर पर, खास करके उदर भाग पर लगा करके और रहना चाहिए। और सूर्य गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। और सुख समृद्धि की कामना के लिए, उत्तम संतान की कामना के लिए, खासकर चंद्रमा का प्रभाव मन पर होता है, तो उनके बच्चे पर उसका विपरीत प्रभाव ना पड़े, अर्थात उनका बच्चा सशरीर हो, स्वस्थ हो, मानसिक दृष्टिकोण से भी स्वस्थ पैदा हो, इस दृष्टिकोण से उसका प्रार्थना करना चाहिए, मंत्र का जप करना चाहिए। गंगा आदि तट पर जो लोग हैं उन्हें गंगा आदि स्नान करके, कहा गया यदि गंगा में डुबकी लगाकर अथवा गंगा में खड़े होकर यदि गायत्री मंत्र का जप किया जाए, भगवान के महामृत्युंजय मंत्र का जप किया जाए तो बहुत ही फलदायी माना गया है। और खासकर इसी चंद्र ग्रहण के दौरान आप कह रहे हैं, चंद्र ग्रहण के दौरान मिथिलेश जी कह रहे हैं आप? हाँ हाँ, इस दौरान भी कह रहा हूँ कि यदि कोई तीर्थाटन पर हैं, यदि ऐसे समय में खास करके यदि उस तरह हैं तो वहाँ
पर जाकर के गंगा का स्नान और गंगा में गायत्री जप का भी विधान बताया गया है शास्त्रों में। यदि इस तरह से भी करता है तो उसका बाहरी प्रभाव का उतना उसका असर नहीं होता, बल्कि और पुण्यदायी माना जाता है, मोक्षदायी माना गया है। तो इस तरह से जो है जो उस तट पर हैं उस तरह से कर सकते हैं। और उसके बाद अभी आगे बढ़ते हुए फिर आगे तुलादान आदि का प्रावधान बताया गया है। खास करके आज के दिन यदि तुलादान करता हो व्यक्ति तो बहुत ही शुभ कार्य माना गया है। तुलादान में अन्न पदार्थ आदि कर सकते हैं, अथवा शास्त्रों में तो स्वर्ण दान आदि का भी विधान बताया गया है, लेकिन आज के समय में ऐसा संभव नहीं है। तो अन्न आदि का दान करे, वो भी नहीं कर सकता तो गौ के चारे आदि, जितना वजन हो शरीर का उससे थोड़ा सा ज्यादा गौ आदि के चारे आदि का दान करे, बहुत ही शुभ कार्य माना जाएगा। और खास करके बाहर में गंगा आदि तीर्थों पर ही इसका प्रावधान है, बाहर में अन्य जगहों पे नहीं है उसका। ठीक है, हमारे तमाम सहयोगी भी अलग अलग जगहों से जुड़ रहे हैं। सीधे हम पहले ज्ञानेंद्र का रुख कर लेते हैं, उन्नाव से हमारे साथ मौजूद हैं। ज्ञानेंद्र, अब तो चंद्र ग्रहण की शुरुआत हो गई है और आप लोगों के साथ मौजूद हैं, लोग क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि ये बहुत बड़ी खगोलीय घटना है जो होने जा रही है, और ये साल का आखिरी चंद्र ग्रहण है जो पूर्ण चंद्र ग्रहण है। ब्लड मून आप दिखाई दे रहा है आसमान में। और देखिए हमारे साथ एक बच्चा मौजूद है, ये देखिए दूरबीन के माध्यम से चंद्रमा की तरफ देख रहा है, ये दूरबीन है। देखिए लोग एक्साइटेड भी हैं, हालांकि लोग छतों पे कम दिखाई दे रहे हैं। और हम एक ऐसे परिवार के साथ हैं जो महाकुंभ में कल्पवास रहा है। ये देखिए बच्चा देखिए दूरबीन के माध्यम से चंद्रमा की तरफ ये देख रहे हैं, और इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो आप देख सकते हैं। उसके साथ साथ ये परिवार है जो ये कल्पवास इन्होंने महाकुंभ, इनसे हम बात करेंगे किस तरीके से, क्योंकि चंद्र ग्रहण शुरू हो गया, चंद्र ग्रहण शुरू हो गया है, किस तरीके से कई तरह के परहेज हैं जो किए जाते हैं, क्या कर रहे हैं आप लोग? हम लोग 12:15 बजे से 9 घंटे पहले सूतक जब से लग गया तो पूजा पाठ करने के बाद मंदिर बंद कर दिया। उसके बाद भोजन वगैरह अन्य नहीं ग्रहण किया, और शाम को अपना मंत्र गुरु मंत्र जो दिया गया वो गुरु मंत्र के जाप करेंगे अभी जब तक कल ये चलेगा, तो मंत्र का जाप करेंगे। 3 घंटे, लगभग 3.5 घंटे रहेगा। देखिए कुछ महिलाएं भी हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपकी? जी 12 बजे के बाद से लगभग छूटने लगा, किस चंद्र ग्रहण अब तो शुरू हो गया है, क्या क्या किए हैं आप बताएंगे? हम लोगों ने 12:57 में मंदिर बंद कर दिया था, और उसके बाद खाना में सब बंद रहता है हम लोगों का, और अब वही है शुरू हो गया है। तो अब हम लोग वही जप वगैरह जो गुरु प्रदत्त माला है वही सब करना। जी जी, और भी महिलाएं हमारे साथ तरह तरह के परहेज बताए गए जिन्हें चंद्र ग्रहण के दौरान नहीं करना चाहिए, मंत्रों का जाप करना चाहिए। इसके साथ साथ क्योंकि खगोलीय घटना तो है, बहुत बड़ी धार्मिक, सनातन धर्म से धार्मिक मान्यताएं भी जुड़ी हुई थी, कई तरह की चीजें की जाती हैं। आप जैसे चंद्र ग्रहण 9 बजे 5 मिनट से शुरू हो गया, उसके पहले सूतक काल शुरू हो गया, किस तरीके से क्या क्या परहेज किए हैं, क्या क्या पूजा पाठ किए हैं? हम लोग सुबह से जल्दी से उठ के पूजा वूजा की कि ग्रहण पड़ेगा, जल्दी से 11-12:47 तक पूजा वूजा सब भी कंप्लीट कर ली, खाना वाना सब बना लिया, सबको खिला दिया, और फिर उसके बाद हम लोगों ने कुछ नहीं खाया पिया, और हम लोग का नहाएंगे, जब करेंगे। लगभग 3.5 घंटे का, 1:30 बजे तक चलेगा। तो जगेंगी तब तक आप लोग? हम लोग जगेंगे जी। अब रात, क्योंकि रात हो रही, जगेंगी लगभग जब तक चंद्र ग्रहण चलेगा? जब तक चलेगा। जो हम लोगों को दीक्षा मिली हुई है वही हम लोग अपना माला करेंगे। बच्चे भी हमारे साथ मौजूद है, क्या खाना वाना पहले ही आप लोगों ने खा लिया था? खाना पहले खा लिया था, पहले चंद्र ग्रहण के बारे में आपको जानकारी थी? जानकारी 12 बजे से 9 बजे से 9 सूतक लगे थे, और 9:57 से चंद्र ग्रहण। देखिए पूरी जानकारी है, लोगों को बता रहे हैं कि 12 बजे के बाद से था, इस हिसाब से हमने बिल्कुल। मैं लौटता हूँ ज्ञानेंद्र आपके पास। प्रकाश पांडे हमारे साथ मऊ से मौजूद हैं, उनका रुख कर लेते हैं। प्रकाश, आपके साथ जो लोग मौजूद हैं वो क्या कह रहे हैं, चंद्र ग्रहण की शुरुआत हो गई है? बिल्कुल, देखिए चंद्र ग्रहण की शुरुआत हो गई है, 9:57 से चंद्र ग्रहण चालू हुआ है, जिसमें अभी देखा जाए तो हमारे साथ युवा भी मौजूद हैं। और क्या है, चंद्र ग्रहण लग गया है, कैसे देख रहे हैं? 9:57 से लगा है। चंद्र ग्रहण से पहले क्या क्या चीजें आपने कर लिया? जो दैनिक चीजें हैं अपने, उससे मतलब 9:57 से पहले अपना दैनिक जीवन करने के बाद, उसके बाद कहा जाता है कि कोई भी अपने दैनिक जीवन में 9:57 कुछ भी ग्रहण नहीं कर सकते हैं। कहा जाता है कि चंद्र ग्रहण जब लगता है तो मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। हाँ, ये कहा जाता है। तो किस तरीके से चंद्र ग्रहण अभी लग गया है और 1:30 बजे 1:15 बजे तक चलेगा? हाँ, 1 बजे तक चलेगा। सोना है कि क्या करना है? नहीं, मंत्रों को उच्चारण किया जाएगा, अपना एक आपसी ग्रुप बनाया गया है, उसके बाद उच्चारण किया जाएगा। बिल्कुल, देखिए तो यहाँ आपसी ग्रुप बनाकर मंत्रों का उच्चारण करेंगे। हमारे साथ कुछ और लोग हैं। चंद्र ग्रहण लग गया है? जी, चंद्र ग्रहण लग गया है। हम लोग 2 घंटे पहले से ही खाना वाना सब खा लिए हैं, और सब
तो बिल्कुल देखा आपने कि 2 घंटे पहले से ही लोग खाना खा लिए हैं और चंद्र ग्रहण को लेकर काफी ज्यादा लोग जो भ्रामक होती है हिंदू सनातन धर्म के अनुसार जो चंद्र ग्रहण होता है वो काफी जो है वो अशुभ माना जाता है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो 2 घंटे पहले लोग खाना पीना खाकर और मंत्रों का उच्चारण करेंगे। जब तक चंद्र ग्रहण समाप्त नहीं हो जाएगा तब तक लोग लगातार इंतजार करेंगे, भक्ति जागरण करेंगे और बैठे रहेंगे। किसी किसी राशियों पर इसका दुष्प्रभाव भी है, इस कारण जो है वो घर से लोग निकलेंगे भी नहीं और किसी राशि को इससे लाभ है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये चंद्र ग्रहण जो है वो 3.5 घंटा चलने वाला है और अभी फिलहाल जो है वो लगातार जो है लोग अभी मंत्रों के उच्चारण और लोग घर में बैठकर पूजा पाठ भी कर रहे हैं इस समय। ठीक है प्रकाश, लौटता हूं मैं। जितेंद्र सोनी हमारे साथ जालौन से मौजूद हैं। जितेंद्र, आपके साथ जो लोग मौजूद हैं उन्होंने क्या परहेज किया पहले और बाद में क्या करने वाले और इस दौरान क्या करने वाले हैं? मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से चंद्रग्रहण लगा तो जालौन में ही तमाम जो मंदिर थे उनके कपाट बंद कर दिए गए और जो समय पूजा की समय सीमा थी, सारणी थी, उसको चेंज किया गया और उसके पहले जो है मंदिर की पूजा अर्चना की गई। तमाम हमारे साथ लोग मौजूद हैं, स्थानीय उनसे हम बात करते हैं। तो चंद्रग्रहण लगा, आप लोगों ने किस तरीके से परहेज किया और खाने वाने का किस तरीके से पहले टाइम टेबल थोड़ा बदल दिया? क्या रहा टाइम? बिल्कुल आपसे बात जी, चंद्रग्रहण से पहले ही खाना खा लिया था हम लोगों ने और सारे जो कुछ बचा भी है थोड़ा बहुत जैसे पानी आनी है उनमें भी तुलसी दल के पत्ते डाल के हम लोगों ने रख दिए। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आज देखने के लिए क्योंकि ये साल का आखिरी चंद्रग्रहण है और इसमें बिल्कुल इसे वैज्ञानिकों ने इसे ब्लड मून का नाम दिया है। जैसे आप देख सकते हैं अभी तो सफेद रंग का है और मैं इसे देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रही हूँ क्योंकि मुझे देखना है कि किस तरह से लाल रंग का रहेगा और ये बिल्कुल पूर्ण चंद्रग्रहण है तो बहुत ज्यादा अच्छा लगने वाला है। अच्छा, जिस तरीके से चंद्रग्रहण लगा तो अशुभ भी माना जाता है, किस तरीके से आप लोगों ने सावधानियां बरती इसको लेकर? जी, अशुभ माना जाता है लेकिन मैं एक शिक्षक हूँ और इसलिए मैं इस तरह से तो नहीं संदेश दे सकती। ये अच्छा रहेगा, हमारे वैज्ञानिकों को भी इस पर काफी रिसर्च करने का मौका मिलेगा और ये बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड लग रहे हैं हम लोग को। और हाँ, कुछ लोग हैं जो हम बूढ़े पुराने रहते हैं वो लोग इसे अशुभ मानते हैं तो वो लोग देखने के लिए भी मना करते हैं, लेकिन हमें तो बहुत मजा आता है देखने में। बिल्कुल, कुल मिलाकर देखें तो आप लोग में सर इसे गजब का संयोग कह सकते हैं। विज्ञान और आध्यात्म का संयोग यहां पर दिखाई दे रहा है। आचार्य सेवी, हमें बताइए, दोनों तरह की चीजें हम देख रहे हैं। जो लोग, जिन लोगों ने परहेज किया, जो आप लोग शो से पहले, अभी के शो से पहले जब हम चर्चा कर रहे थे तब की जो बातें कही उसे भी फॉलो कर रहे हैं और लोग चंद्रग्रहण को देखना भी चाहते हैं और देख भी रहे हैं। जी देखिए, मैं यही कहना चाहती हूँ कि खूबसूरती यही है कि देखिए आप साइंस को भी उतना ही महत्व दे रहे हैं लेकिन शास्त्र को भी उतना ही महत्व दे रहे हैं और ये भी कहना कि हम सिर्फ एक ही पक्ष को महत्व देते हैं ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि आपने बाकी सब सूतक के समय जो जो फॉलो करना है, भोजन पहले ग्रहण करना है या फिर मंदिरों के कपाट बंद करने हैं या फिर आपको जो भी आपके मानसिक जाप है वो सब करने हैं, वो प्रक्रिया तो आप फॉलो कर रहे हैं। लेकिन उसका जो एक सेकेंड पार्ट है जो आपको हम सजेस्ट करें हैं कि आपको नहीं देखना चाहिए ये चंद्र ग्रहण, तो वो आप जो हिस्सा है वो फॉलो नहीं कर रहे हैं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये होती है कि ये जो खगोलीय घटना है जिसमें पृथ्वी, चंद्रमा और साथ में सूर्य जो है वो एक ही एक्सिस में आ जाता है और जिसकी वजह से जो एग्जैक्ट किरणें हैं, क्योंकि चंद्रमा को जो रोशनी है वो सूरज की किरणों से ही प्राप्त होती है। जब पृथ्वी बीच में आ जाती है तो कहीं ना कहीं वो जो पूर्ण रोशनी है वो चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाती है और क्योंकि जो येलो एंड ब्लू कलर की इंफ्रा रेजेस होती है उसकी वेवलेंथ उतनी ज्यादा नहीं होती है और रेड की जो वेवलेंथ होती है कंपैरेटिवली वो ज्यादा होती है। इसी वजह से इस बारी का जो चंद्र ग्रहण है आपको वो रेड कलर का यानी कि लाल रंग का आपको जो चंद्रमा है वो नजर आएगा। लेकिन इसका मतलब ये भी है कि वो जो इंफ्रा रेज होती है वो किसी ना किसी तरीके से आपको शारीरिक या फिर मानसिक पीड़ा जो है वो प्रदान करती है। आज आप उस चंद्र ग्रहण को अपनी नंगी आंखों से, नेकेड आईज से या फिर दूरबीन से, टेलीस्कोप से, अन्य किसी पदार्थ से देख तो रहे हैं, लेकिन इसका जो आपको अपने जीवन में प्रभाव देखने को मिलेगा वो आने वाले कुछ दिनों में दिखेगा।
दिखेगा, क्योंकि 45 दिनों तक जो चंद्र ग्रहण का प्रभाव होता है वो नजर आता है, और वहीं सूर्य ग्रहण का जो प्रभाव होता है वो 3 महीने तक आपको नजर आता है। तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही पहले भी कई बार ये बात बोली है कि चंद्रमा जो है वो जल का नेतृत्व करता है, जो सुनामी तक लेकर आ सकता है, जो बड़े बड़े ज्वार भाटा लेकर आ सकता है। तो क्या आपके शरीर में जो जल तत्व है उसको वो प्रभावित नहीं करेगा? अवश्य करेगा। तो इसी वजह से अगर आप दोनों दृष्टिकोणों को सही तरीके से समझते हैं और दोनों की महत्वता को, उसका वर्णन जैसे किया जाता है, उसकी महत्वता को अगर आप समझते हैं और फिर कोई कार्य करते हैं तो आपको लाभ भी होता है और साथ के साथ आप उसके नकारात्मक प्रभाव से भी बच सकते हैं। बिल्कुल। आचार्य मिथिलेश, क्या कहना चाहेंगे आप? आचार्य आप सैवी ने तो हमें बता दिया कि भाई अगर आप ऐसे देख रहे हैं तो आप पर प्रभाव होगा ही होगा। आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि लोगों के अंदर कौतूहल का विषय भी होता है, रेड मून देखना चाहते हैं, लोगों के अंदर जिज्ञासा है कि आखिर रेड मून कैसा दिखता है। आधुनिक युग के हिसाब से यदि देखते हैं वैज्ञानिक पद्धति से तो ये तो सही माना जा रहा है, लेकिन हमारा जो शास्त्र है बहुत प्राचीन शास्त्र है, आज का नहीं है, इसमें लाखों लाखों वर्षों का है। और उस समय यह बताया जाता था कि यह चंद्र ग्रहण इस शहर में इतने बजकर इतने मिनट पर, आज भी जो बताया जा रहा है हम सारा कैलकुलेशन निकालते हैं खगोल का, जितने भी हमारे उसके हिसाब से हम करते हैं, तो इसको नकारा नहीं जा सकता। और इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो उसका दुष्प्रभाव तो पड़ता ही पड़ता है। कारण क्या है, 10वीं तिथि से लेकर खासकर जो है ना 10वीं तिथि से इसका प्रारंभ माना जाता है, और एकादशी द्वादशी त्रयोदशी। मैं रोक रहा हूं, मैं आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं। दरअसल रेड मून का इंतजार जो लोग कर रहे हैं वो थोड़ी देर के बाद रेड मून दिखाई देने लगेगा। आचार्य सैवी ने भी हमें समझा दिया उसके पीछे का साइंस क्या कहता है और आखिर रेड मून क्यों दिखाई देने लगता है। वैसे तो आध्यात्म की बात वो कह रहे हैं, लेकिन साइंस का तरीका भी उन्होंने बता दिया कि साइंस में के नजरिए से आखिर रेड मून क्यों दिखेगा। कई शहरों में दिखने लगा है चंद्र ग्रहण, और उसकी लगातार तस्वीरें, अलग अलग शहरों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए जयपुर में, जोधपुर में, जैसलमेर में किस तरीके का नजारा इस वक्त दिखाई दे रहा है, चांद किस तौर पर दिखाई दे रहा है वो हम आपको दिखा रहे हैं। और एक हिस्से पर धरती की जो छाया है वो पड़नी शुरू हो गई है। देखिए चंद्र ग्रहण की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चांद का जो एक हिस्सा है इस पर धरती की छाया पड़ रही है, और अभी जो है ये पूरी तरीके से धीरे धीरे करके इसका हिस्सा जो है बढ़ता जाएगा। वो तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। दिल्ली में, नोएडा में किस तरह की तस्वीरें, गुरुग्राम में किस तरीके का चांद इस वक्त दिखाई दे रहा है, चंद्र ग्रहण किस तौर पर दिखाई दे रहा है वो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, और ये लगातार कवरेज जो है हमारी जारी रहेगी। आचार्य मिथिलेश, अपनी बात खत्म कीजिएगा। वही मैं कह रहा था, शास्त्र जो है हमारे लाखों वर्ष पुराने हैं, और उसमें जो पद्धतियां बताई गई है 10वीं तिथि से प्रारंभ माना जाता है, और जो है पूर्णिमा तिथि तक जो है जैसे ज्वार भाटा का उत्पन्न होना समुद्र के किनारे, इसको देखा जाता है। यहाँ तक कि आप कभी इस समय यदि वहाँ पर हों तो वहाँ लोग मना करते हैं कि आप जो है 4 दिन के लिए जो है यहाँ से दूर चले जाएं। उनकी उसकी जो किरणें होती है बहुत दूर तक उसका प्रभाव देखा जाता है। उसी तरह से मनुष्य के मन और मस्तिष्क पर उसका प्रभाव पड़ता है, और सकल जीव जंतु, ऐसा नहीं है, पशु पक्षी आदि जितने जीव जंतु हैं सब पर उसका प्रभाव पड़ता है। खास करके इस तरह से देखा जाता है उसमें। तो ये इसको भी मानना चाहिए व्यक्ति को, और उसके हिसाब से उसका देख करके उसका डिसीजन लेना चाहिए कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए। लेकिन हमारे हिसाब से शास्त्र सर्वोपरि है, और उसको ध्यान में रखते हुए मनुष्य को जो बताए जा रहे हैं, नियम जो बता रहे हैं, उसे करना आवश्यक माना जाता है। ठीक है, पंडित बंशीलाल शास्त्री जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंडित शास्त्री जी, हमें बताइएगा कि क्या करना चाहिए, क्योंकि हम तस्वीरें दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों से, लोग आध्यात्म को भी मान रहे हैं, शास्त्र को भी मान रहे हैं, और साइंस के जरिए, साइंस के नजरिए से भी देख रहे हैं खगोलीय घटना को। नमस्कार करता हूँ। आज का बड़ा ही विशेष दिन आया है, और आज के पूर्णिमा विशेष है, क्योंकि आज से पितृ पक्ष भी प्रारंभ हो रहे हैं, और आज इस 2025 का सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण आज लगने जा रहा है, जो कि अभी आप बता रहे हैं कि स्टार्ट भी हो चुका है। ये चंद्र ग्रहण जो है ये सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण है। 3 घंटे और 28 मिनट का ये चंद्र ग्रहण है, और आप मान करके चले कि ये 2022 के बाद में सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण है। और ये चंद्र ग्रहण जो है 9:57 से प्रारंभ हो चुका है, और रात्रि 1:26 तक ये चंद्र ग्रहण चलेगा, जिसका मध्य रात्रि 11:41 पर होगा। देखिए, शास्त्रों को मानना यहाँ पर बहुत ही जरूरी है।
समझते चले कि जब विज्ञान नहीं थी तो हमारे शास्त्रों में ही इस चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के बारे में बताया था। और आज भी पंचांगकर्ता जो हमारे पंचांगकर्ता है वो ग्रहण के बारे में पहले से जानकारी दे देते हैं। तो समझे कि विज्ञान को मानना भी जरूरी है, लेकिन विज्ञान से पहले ज्योतिष आई है। ज्योतिष के प्राचीन ग्रंथों के अनुसार हमारे पंचांगकर्ता पहले से ही ग्रहण के बारे में जानकारी देते हैं। और उसी दिन उसी तिथि पर उसी समय पर ये चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण उसी रूप में उत्पन्न होता है और उसी प्रकार के उतने ही समय का ये चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण होता है। इसका जो मोक्ष है, स्पर्श है, मध्यकाल है, इसकी तिथि है, वो एक्यूरेट में हमारे पंचांगकर्ता हमारे। ठीक है पंडित बंशीलाल शास्त्री जी, मैं लौटता हूं आपके पास। आचार्य सेवी हमें बताइए कि अब ये तस्वीरें साफ तौर पर दिखाई दे रही, इस दौरान क्या करना चाहिए, क्योंकि अब से थोड़ी देर के बाद रेड मून भी दिखाई देने लगेगा, वो सीधी तस्वीरें भी लगातार अपने दर्शकों को दिखाएंगे। इस दौरान जो शास्त्र को ही मानने वाले सिर्फ हैं, जो साइंस को दरकिनार करते हैं कि चलो भाई घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, जो आप लोगों की बात मानते हैं कि आपको घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, इस दौरान चंद्र ग्रहण नहीं देखना चाहिए, उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो इसमें कोई भी अंधविश्वास नहीं है। इसीलिए मैं सबसे पहले सभी दर्शकों को ये कहना चाहती हूँ कि आंख बंद करके ना मेरी एज एन एस्ट्रोलॉजर बात मानिए, ना फिर किसी साइंटिस्ट की आंख बंद करके बात मानिए। देखिए, क्योंकि हम भी ये जो कार्यक्रम है वो स्टूडियो से ही कर रहे हैं, तो ऐसे में लोग कहेंगे कि आचार्य जी आप खुद तो घर से बाहर है और हमें कह रही है कि घर के अंदर चली जाइए। देखिए, अगर आपके लिए महत्वपूर्ण है कोई भी कार्य करना और आप घर में नहीं रह सकते हैं, आप वर्किंग है, आपको बाहर निकलना ही पड़ेगा अपने घर से, तो ऐसे में कुछ प्रिकॉशंस लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, एस्ट्रोलॉजी जो है वो एक प्रिकॉशन देने वाली साइंस भी है और एक प्रिडिक्टिव साइंस भी है, और इन दोनों चीजों को आपको मद्देनजर रखते हुए ही कोई भी चीज जो है उसे फॉलो करना चाहिए, क्योंकि जब कोई चीज आपको अच्छे लाभ दे सकती है तो उसको क्यों ना फॉलो किया जाए। दूसरी चीज, जैसे आदरणीय आचार्य जी ने अभी, दोनों ही आचार्य जी ने ये बात बोली कि हमारा जो पंचांग है वो हमें बहुत ही एक्यूरेटली, बहुत ही प्रिसाइसली हर गणना करके देखता है, तभी देश भर में जो भी त्योहार होते हैं या जो भी तिथियां आती हैं उसकी पूर्ण गणना जो है, उसकी पूर्ण मान्यता जो है, हर एक चीज आपको पंचांग में देखने को मिलेगी। और ये पंचांग इजीली मार्केट में अवेलेबल होता है और हिंदी में आता है, कोई भी व्यक्ति विशेष जो है वो इसको पढ़ सकता है, खुद देख सकता है कि कैसे इसमें गणनाएं जो है वो की जाती हैं और पहले से ही प्रेडिक्शंस जो है वो कर दी जाती हैं, ताकि किसी भी प्रकार का अंधविश्वास जो है वो ना फैलाया जा सके। तो इस चीज का आपको खास ख्याल रखना है। दूसरी चीज, ये समय जो है, हमने टाइम एंड अगेन बोला है कि आपके लिए रिजुविनेशन का भी है। ये समय आपके लिए एक महत्वपूर्ण समय इसीलिए है कि प्रारब्ध में या पहले आपसे कोई भी गलती, कोई भी आपसे अगर त्रुटि हो गई है तो उसको भी आप अपने उस पाप को, अपने उस गलती को आप उसका प्रायश्चित कर सकते हैं। इस समय के दौरान आप अच्छी चीजों का स्मरण कीजिए, आप अच्छे विचार अपने मन में लाइए। देह शुद्धि और साथ के साथ में विचारों की शुद्धि, दोनों ही तरीके से आपको शुद्धि जो है वो जरूर रखनी चाहिए। तो इसी के साथ में ऑप्टिमिस्टिक लोगों की संगति में आपको जरूर रहना चाहिए आज के दिन। ऐसे लोग जो आपके मनोबल को बेहतर करें, आपके मनोबल में वृद्धि लाएं, ऐसे लोगों से आपको अपना वार्तालाप करना चाहिए, उनके सराउंडिंग में आपको रहना चाहिए। कुछ अच्छी शास्त्र से जुड़ी हुई बातें अगर आप पढ़ सके, कुछ जान सके अपने नानी से, दादी से, अगर बच्चे सुन सकते हैं इस तरीके की बातें तो उन्हें जरूर सुनने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि इस समय के दौरान तो आप कोई भी पुस्तक जो है या कोई भी धार्मिक ग्रंथ जो है उसे छूना वर्जित है इस समय के दौरान, लेकिन स्मरण कर सकते हैं आप, श्रवण कर सकते हैं, सुन सकते हैं इस तरीके की चीजें, उससे आपको लाभ होगा। कुछ उपाय अगर आप करना चाहते हैं तो इस समय के दौरान आपको गंगा जल का छिड़काव जो है वो जरूर आपको करना चाहिए। ग्रहण के बाद आपको अपने पूरे घर में उससे शुद्धि होती है। साथ में इस समय के दौरान मानसिक जाप आपको जरूर करना चाहिए। दान आदि आप कर सकते हैं, जैसे कि आचार्य जी ने पहले ही बताया कि तुला दान इस समय आपको जरूर करना चाहिए। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये बस प्रिकॉशन है जो आपको लेना चाहिए। तो किसी भी प्रकार का अंधविश्वास जो है उसे आपको नहीं बढ़ने देना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखिए आज के समय में इंटरनेट हर किसी के सामने मौजूद है, एक क्लिक में आप हर चीज जान सकते हैं कि पूर्व में जब ये चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण घटित हुए हैं तो विश्व भर में उसका किस तरीके का प्रभाव देखने को मिला है। अभी आप देखिए, बहुत ही रीसेंट न्यूज है ये कि जो जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने अपना जो इस्तीफा है वो दे दिया है। तो इसका मतलब है कि सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि देश भर में, विश्व भर में इसका जो प्रभाव है वो किसी ना किसी
तरीके से अर्थव्यवस्था पर, मानसिक आपके विचारों पर, आपके स्वास्थ्य पर, इकोनॉमी पर, देश दुनिया में लोगों के उनके आपसी संबंधों पे, युद्ध की परिस्थितियां और ज्यादा आपको अभी गंभीर होती हुई नजर आने वाली है। जनता के बीच में उपद्रव और विद्रोह की स्थितियां जो है वो बढ़ती हुई नजर आएंगी और हमारे देश का पश्चिमी हिस्सा जो है उसमें आप देखेंगे कहीं ना कहीं थोड़ी सी विद्रोह की स्थितियां जो है वो बढ़ती हुई नजर आएंगी। इसी के साथ साउथ की दिशाएं जो है उसमें भी स्पेसिफिकली मैं बोलना चाहती हूं कि पश्चिम बंगाल का जो हिस्सा है, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, ये कुछ राज्य जो है यहाँ पर आप देखने वाले हैं कि किसी न किसी प्रकार के उपद्रव की जो स्थितियां हैं वो जनता के मन में आक्रोश बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा। ये सब रेप्रिकॉशन है जो ये चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण जो है 15 दिन के अंदर जो एक ही पखवाड़े के अंदर पड़ते हैं 2 ग्रहण एक साथ, तो उसका कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण इंपैक्ट जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है आचार्य मिथिलेश, चले मैं लौटता हूं। अंकित त्यागी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, ज्योतिषाचार्य हैं। अंकित जी, आप हमें बताइएगा कि आचार्य सैवी स्टूडियो में मौजूद हैं, वो कह रही हैं कि भाई इस मौके पर आपको मन और देह दोनों शुद्ध रखने की कोशिश करनी चाहिए। आप क्या सुझाव देंगे? सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम और जय श्री राम। 3 तरीके के कर्म शास्त्रों में कहे गए, मनसा वाचा कर्मणा, मन वचन और कर्म। हमें तीनों से शुद्ध होना होता है, केवल एक ही शुद्धता काफी नहीं होती है। तो ये सत्य है कि हमें मन से भी शुद्ध रहना है, तन से भी शुद्ध रहना है और कर्म से भी शुद्ध रहना है। इसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकता है। रही बात ग्रहण की, बहुत महत्वपूर्ण ये आज का ग्रहण है, 2025 का आखिरी ग्रहण है। कुछ लोग ब्लड मून कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि बहुत बड़ा ग्रहण होने वाला है। अभी मैं एक चर्चा सुन रहा था, अभी किसी ने कहा, मैं पूरा नहीं सुन पाया, थोड़ा लेट ज्वाइन किया, उसके लिए क्षमा चाहूंगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो ग्रहण है उसका जो इम्पैक्ट होता है, जैसा हमने पढ़ा, जैसा हमने गुरुजनों से सुना, वो कम से कम 15-20 दिन पहले और 15-20 दिन बाद तक रहता है। अभी चंद्रमा ग्रहण है और चंद्रमा हमारे मन का कारक है। अगर हम साइंस की माने तो चंद्रमा को ड्राई प्लैनेट कहा गया है, लेकिन अगर ज्योतिष की माने तो चंद्रमा जल का प्रतिनिधित्व करता है। और आप देख रहे हैं कि आज चंद्र ग्रहण है, पिछले 15-20 दिन से कितने बुरे बाढ़ के हालात हैं, ये चंद्र ग्रहण का ही असर है। और आने वाले 15-20 दिन तक सिचुएशन खराब ही रहने वाली है, इसलिए विशेष रूप से हमें सावधान और सतर्क रहने की आवश्यकता है। तीसरी चीज सबसे महत्वपूर्ण, बहुत सारे लोगों के कंफ्यूजन, आज पर्सनली भी हमें बहुत सारे मैसेजेस आए, अभी बहुत सारे टीवी पर भी मैं देख रहा था, कई लोगों के बहुत सारे डाउट हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या करना उचित है क्या अनुचित है। सबसे पहले तो जब से सूतक काल लग जाता है, जो अब लगभग ओवर हो गया है और अब तो ग्रहण शुरू हो गया, उससे पहले सूतक काल लग गया। सच्चाई तो यही है कि सूतक काल में भी खाना, भोजन करना या कुछ भी वर्जित होता है, और अभी तो ग्रहण शुरू हो गया। स्पेशली जो मेन क्वेश्चन आज मिले हैं वो मिले गर्भवती महिलाओं को लेकर के, जो महिलाएं एक्सपेक्टिंग मदर हैं, जो माता बनने वाली हैं, कि उनको सोना है या नहीं सोना है इस दौरान। तो मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि इस दौरान सोना वर्जित कहा गया है शास्त्रों में। हाँ, अगर कोई विशेष परिस्थिति है, केवल बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, बीमारों के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए, तो आप आराम कर सकते हैं। अगर अनअवॉइडेबल है तो मजबूरी है, और अगर सिचुएशन को अवॉइड किया जा सकता है, तो मेरा निवेदन है कि इस समय सोए ना, कम से कम आप जो है इस समय आराम कर। तो चंद्र ग्रहण के दौरान जो है कम से कम गर्भवती जो महिलाएं हैं उन्हें नहीं सोना चाहिए। तमाम ज्योतिषाचार्य यही करे। सबसे बातचीत आगे भी जारी रखेंगे। प्रकाश पांडे करो कर लेते हैं, मऊ से हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद हैं। प्रकाश, वहां पर लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी पूछिएगा कि भाई आप सारे ज्योतिषाचार्य कह रहे हैं कि इस चंद्र ग्रहण को नहीं देखना चाहिए, फिर भी वो चंद्र ग्रहण देख रहे हैं, आखिर ऐसा क्यों? उनके मन में क्या है? जी बिल्कुल, देखिए हमारे साथ जो मौजूद हैं उनसे बात करते हैं। चंद्र ग्रहण को ज्योतिषाचार्य के हिसाब से नहीं देखना चाहिए, तो क्या लग रहा है चंद्र ग्रहण को? ऐसे देख रहे हैं सर कि लोगों को उत्सुकता भी रहती है कि नहीं आज चंद्र ग्रहण लगा है, तो 9:57 से जैसे स्टार्ट किया जा रहा है और 1:15 तक लग रहा है। और जहाँ तक हम कई आचार्यों को सुना है, जैसे ब्लड मून कहा जाता है, तो ये जैसे सूर्य चंद्र ग्रहण पहले क्या होता है कि 9 घंटे से पहले एक सूतक काल होते हैं। उसमें लोग कुछ कहते हैं कि नहीं ऐसे कुछ गर्भवती महिलाओं या ऐसे कुछ खाए ना, कुछ पिए नहीं, तो उन्हें हम बता देना चाहिए, बात सही है। लेकिन जब ग्रहण लग जाती है तो उसके मतलब जान लीजिए कि कुछ खाना पीना तो है ही, लेकिन कोई प्रतिमा या फिर देवी देवता का स्थान भी नहीं टच करना चाहिए, ऐसे भी होते हैं। और लोगों के पास क्या होता है कि देखने के लिए इच्छुक है, बाकी वो क्षतिग्रस्त है, हानिकारक के तौर पर देखा जाता है, लेकिन हर चीज का वही साइंटिफिक इफेक्ट भी है।
जी बिल्कुल, देखिए जो है वो मूर्ति को हाथ नहीं लगाना चाहिए, जैसे मैं यहाँ जो मौजूद है वो लगातार बता रहे हैं। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको खासकर ध्यान देना है चंद्रग्रहण में, और उनको जो है बिल्कुल। मैं लौटता हूँ आपके पास प्रकाश, आप जितेंद्र सोनी भी हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, लोगों से पूछिएगा कि आप जो ज्योतिषाचार्य हैं वो कह रहे हैं कि भाई चंद्रग्रहण नहीं देखना चाहिए, जरूरी ना हो तो आपको चंद्रग्रहण के दौरान बाहर नहीं निकलना चाहिए, लेकिन आपके साथ जो लोग मौजूद हैं बाहर हैं, चंद्रग्रहण देख भी रहे होंगे, तो उनके मन में, उनके जहन में क्या चल रहा है? बिल्कुल कुंदन, हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं और उनसे बात करेंगे। जिस तरीके से ज्योतिषाचार्य कह रहे हैं कि चंद्रग्रहण नहीं देखना चाहिए, उसको तो किस तरीके से आप देखते हैं? दरअसल ज्योतिष से एक अलग विषय है। दूसरा एक तो ये है कि इसको मून ब्लड मून कहा गया है। तो अभी एक बात आ रही थी, तो ब्लड मून इसलिए, दरअसल पृथ्वी जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में आती है और सूर्य की छाया जब पृथ्वी पे पड़ती है तो उसकी जो छन छन के जब रोशनी जाती है, तो जब चंद्रमा के ऊपर पड़ती है तो वो या तो रेड कलर या नारंगी कलर का दिखाई देता है। तो इसलिए इसको मून रेड मून कहा गया है और ब्लड मून कहा गया है। ब्लड कलर का वो दिखाई देता है। दूसरी चीज, एक बड़ा आनंद का विषय भी है। अगर विज्ञान की दृष्टि से देखें तो छात्र बड़े जिज्ञासु हैं, क्योंकि भारत ने जब चांद पे जाके अपनी पताका फहराई तो तमाम लोगों में जिज्ञासाएं आई चंद्रमा को जानने की, चंद्रमा को समझने की। हाँ, एक दूसरा दृष्टिकोण ये है, ये तो विज्ञान की बात हो गई, लेकिन अगर हम आध्यात्म की बात करें, ज्योतिष की बात करें, तो ज्योतिष ये कहता है कि इस चंद्रमा के बाद तमाम लोगों के ऊपर दुष्प्रभाव भी पड़ने वाले हैं, लेकिन कुछ सुप्रभाव भी पड़ने वाले हैं। सर, गर्भवती महिलाओं को लेके खास तौर पे मनाही की गई है, फिर भी लोग जो है इसको देख रहे हैं, किस तरह? ये एक्चुअली क्या है कि परंपरागत तरीके हैं, पूर्व में लोगों ने बता दिया, लेकिन जब टेक्निकल अगर तकनीकी जानकारी नहीं है आदमी को, तो गलत भ्रांतियां नहीं फैलाना चाहिए। मुझे लगता है अगर चंद्रग्रहण जब शुरू हुआ था, पूर्ण चंद्रग्रहण एक अपने आप में बहुत अद्भुत घटना है और वैज्ञानिक सामान्य सी घटना अगर देखा जाए तो ये घटनाएं प्रायः होती रहती हैं। और क्योंकि जब चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है और पृथ्वी भी घूम रही है, सब अपनी अपनी जगह ग्रह अपने स्थानों पर घूम रहे हैं, मूविंग कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से जब वो सूरज के जिस कोण पे जाते हैं तो उनका प्रभाव तो लोगों के ऊपर पड़ता है। लेकिन इसको अगर भ्रामक तरीके से लोगों को समझा दिया जाए तो हमें लगता है वो गलत चीज है। बिल्कुल कुंदन, और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। पर खास तौर पे जो है चंद्रग्रहण को देखने को लेकर मनाही की गई है, लेकिन फिर भी लोग देख रहे हैं, और खास तौर पे गर्भवती महिलाओं को लेकर किस तरीके से आप लोग देखिए, जैसे हमारे सनातन धर्म में ज्योतिष में कहा गया है कि इसका दुष्प्रभाव पृथ्वी पर पड़ रहा है और पड़ेगा, है ना। तो आप देख भी रहे हैं कितनी बाढ़ें आ रही हैं इस समय और कहीं सीमा विवाद चल रहे हैं, है ना। तो मुझे लगता है आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भले ही देखा जाए किसी भी प्रकार से, लेकिन कहीं ना कहीं जब इसका दुष्प्रभाव पड़ता है तो कहीं ना कहीं हमें ईश्वरी आराधना करना चाहिए इस वक्त में। और जो कुछ लोगों ने, ठीक है जितेंद्र सोनी, मैं लौटता हूँ। सभी आपने सुना लोगों को, लोग बहुत तार्किक हैं, क्या कहना चाहेंगी? देखिए, मैं एक चीज कहना चाहूंगी, अभी जब मैं उनकी बातें सुन भी रही थी तो कहीं ना कहीं ये दोनों मत जो है वो नजर आते हैं कि एक ऐसा भी इनके अंदर क्यूरियोसिटी है। बेसिकली क्यूरियोसिटी है कि हमें जानना है कि वो कैसा दिखता है। जो स्टूडेंट्स हैं, जो वो बच्चे हैं जो साइंस की फील्ड को परस्यू कर रहे हैं, वो जानना चाहते हैं कि ये कैसा दिखता है, कैसा नजर आएगा, इसका क्या प्रभाव होगा। देखिए, इस चीज को वो कंप्लीटली डिनाई भी नहीं कर रहे हैं कि इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसीलिए आप अक्सर देखेंगे कि ज्यादा जो है छोटे बच्चों को लेकर या फिर महिलाओं को लेकर जो लोग हैं वो कम बाहर निकले हैं, और गर्भवती महिला इनमें से इन किसी भी वीडियो में मुझे नहीं दिखी। यानी कि इनका एक मत जो है वो ये बिलीव तो करता है कि इसका कहीं ना कहीं प्रभाव जो है वो आप पर पड़ता है, लेकिन पूर्ण तरीके से इसका विश्वास जो है वो लोग नहीं करते हैं। जिसका कारण मुझे भी कहीं ना कहीं ये लगता है कि कहीं ना कहीं एक गैप है। उस गैप को ब्रिज करना और उस गैप को फिल करना कि सही तरीके से, एक महत्वपूर्ण और एक अच्छे तरीके से ये इंफॉर्मेशन हमारी इस प्यारी विद्या को लोगों तक पहुंचाना, और उसके अंदर जो अन्य ऐसी भ्रांतियां हैं या जो भी ऐसी लोगों के विचार है, जो एक ऐसा सेक्ट बन गया है जिन्हें लगता है कि ज्योतिष शास्त्र में कहीं ना कहीं अंधविश्वास है, उसे खत्म करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ताकि लोगों के अंदर भी इस शास्त्र के प्रति जो एक उत्साह है वो भी आए, और साथ
में जो इसकी महत्वता है उसको भी वो समझ सके, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखेंगे 80% तो वो बिलीव करें, बट 20% जो क्यूरियोसिटी है ना लोगों की, वो क्यूरियोसिटी कहीं ना कहीं जो है वो फुलफिल नहीं हो पाती है। इसीलिए लोग देखना चाहते हैं, वो बाहर जाके उसका नजारा देखना चाहते हैं कि इससे होता क्या है। लेकिन अगेन जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस समय के दौरान देखिए आप ये जो पूरा साल ही बीता है, इसमें आपने टाइम एंड अगेन लोगों को कहते हुए सुना होगा कि मंगल का साल है, लाल रंग नहीं पहनना, लाल रंग नहीं करना ये, और अब जाके ब्लड मून जो है उसको वो देखना चाहते हैं। तो जब ज्योतिष शास्त्र कहता है कि लाल रंग से परहेज करना, तब ये कहीं ना कहीं उसे क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन उसके बाद में ये उसको भी मानते हैं कि लाल रंग का मून है, इसका कहीं ना कहीं कुछ प्रभाव होगा। तो ये जो एक गैप है, आई फील कि उस गैप को भी हमें ज्योतिषों को भी और साथ में ये जो जनता है इनके बीच का ये जो गैप है उसको ब्रिज करने का एक अवसर अगर प्रदान हो, तो उससे काफी ज्यादा इनके मन में ये जो गलत भावना आ गई है कहीं ना कहीं, या जो भ्रांतियां आ गई हैं अलग अलग, जिसकी वजह से इनका विश्वास ऊपर से उठ गया है शास्त्र के, वो कहीं ना कहीं गैप जो है वो भी ब्रिज करने की जरूरत है। कोई बैलेंस पॉइंट नहीं है कि हम बीच का रास्ता अख्तियार करें? देखिए आज के जितने भी कार्यक्रम हुए हैं उसमें हमने टाइम एंड अगेन ये दोनों ही मत जो है उसे इंपॉर्टेंस दी है कि ये खगोलीय घटना भी है, और जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि खगोलीय घटना ये कैसे घटित होती है, और जब हम शास्त्रों की बात करते हैं तो उसमें चंद्र ग्रहण का किस तरीके से वर्णन किया गया है। तो हम एज एन एस्ट्रोलॉजर, एज अ साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजर, मैं दोनों ही मतों को इंपॉर्टेंस देती हूँ और महत्वता देती हूँ, ताकि दोनों ही चीजें जो है वो लोगों तक पहुंचे, मेरे क्लाइंट्स तक पहुंचे या आम जनता तक पहुंचे, ताकि कोई भी भ्रांति या भ्रम जो है वो उन्हें परेशान न करे। लेकिन अवेयरनेस इज ऑलवेज बेटर, देखिए प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर। तो इसीलिए आप पहले से ही अगर सतर्क हो जाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई भी भ्रम है, या अगर आपको कोई एक तरीके से आपके अंदर कोई जागरूकता अगर फैलाने का कार्य कर रहा है तो उसके प्रति कोई भी एक दुष्प्रभाव जो है उसका नहीं होता है। तो इसीलिए प्रिकॉशन लेना इज ऑलवेज बेटर। ठीक है, ज्योतिषाचार्य अंकित जी भी हमारे साथ मौजूद है, लेकिन उससे पहले हम आपको ये 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं अलग अलग शहरों में थोड़ी देर पहले, या फिर थोड़ी देर पहले किस तरह का नजारा था। कुछ तस्वीरें थोड़ी देर पहले की, कुछ तस्वीरें जस्ट अभी की हैं। तो ये 6 जगहों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कोलकाता, चेन्नई, पटना, मुंबई, रायपुर, रांची की तस्वीरें हैं, और लाइव तस्वीरें भी लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ज्योतिषाचार्य अंकित जी भी हमारे साथ मौजूद है। अंकित जी, आप लोग कह रहे हैं भाई, जब से हम चर्चा कर रहे हैं शाम से, तो कह रहे हैं कि भाई चांद को नहीं देखना चाहिए, चंद्र ग्रहण नहीं देखना चाहिए, लेकिन हम तो लगातार दिखा रहे हैं। दर्शक जो टीवी पर देख रहे हैं उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। टीवी पर देखने से कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, पहली चीज जी। दूसरा, अभी मैं सुन रहा था, मैं क्षमा चाहूंगा नाम नहीं सुन पाया, बट जिन्होंने बोला बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही कि एक खगोलीय घटना है जिसको हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो लोग कहते हैं कि संपूर्ण अंधविश्वास है, कुछ लोग ऐसा कहते हैं, और ये एक नॉर्मल घटना है, हम इसको बाहर जाके देख सकते हैं, वो उनकी अपनी स्थिति हो सकती है। लेकिन 2 प्रश्न यहाँ पर जो प्रमुख रूप से उठते हैं, हमारी बॉडी में, हमारे शरीर में 70-80% पानी है, ये सब लोग अग्री करते हैं, मेडिकल साइंस भी अग्री करती है, ये मेरा कोई अपना विचार नहीं, ठीक है। और वो चंद्रमा सबसे ज्यादा पानी को प्रभावित करता है, पानी का कारक, उसको जल तत्व का प्रतिनिधित्व करता है चंद्रमा ज्योतिष में। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं, जैसे साइंस कहती है ड्राई वो है, प्लैनेट है। तो मुझे एक चीज समझ नहीं आती, एक एग्जांपल मैं छोटा सा दे रहा हूं। जब भी चंद्र ग्रहण की स्थिति बनती है तो हाई टाइड्स, लो टाइड्स क्यों होते हैं समुद्र में? सोचने वाला विषय है, क्योंकि जो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल है, जो ग्रेविटी पावर है, उसकी वजह से ही होता है। और जब वो चंद्रमा इतने बड़े समुद्र को हिला सकता है, पानी, समझिएगा ध्यान से, तो जो हमारी बॉडी है जिसके अंदर 70-80% पानी है, क्या आपको नहीं लगता कि उसका इम्पैक्ट हमारी बॉडी पर पड़ेगा? 100% पड़ता है, इसको कोई दोहराए नहीं है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। दूसरी चीज, अगर हम कहते हैं कि कंप्लीटली केवल खगोलीय घटना है, बाकी कुछ नहीं है, तो भाई या ज्योतिष निराधार है। एक प्रश्न ये भी आज सुनने को मिला, कहीं मैं गया हुआ था, वहां मैंने सुना, तो उस बारे में मैं कहना चाहूंगा कि अगर हम ये कहते हैं कि केवल बेकार की घटना है, आज भी नासा करोड़ों रुपए खर्च करके बताता है कि इस दिन चंद्र ग्रहण होगा, इस दिन सूर्य ग्रहण होगा। हमारा 10 रुपए का, और हम ये सदियों से बताते आ रहे हैं, इस दिन चंद्र ग्रहण पड़ेगा, इस दिन सूर्य ग्रहण पड़ेगा। हाँ। तो हमारी कैलकुलेशन ज्योतिषिक साइंस है, और उसकी कैलकुलेशन इतनी सटीक है कि जिसका वर्णन शायद नहीं किया जा सकता। कोई भी संपूर्ण ज्योतिष नहीं है, ज्योतिष एक बहुत बड़ा समुद्र है, लेकिन जितना भी हम सब लोगों ने पढ़ा, जितना भी हम सब लोगों ने सुना, तो ये खगोलीय घटना है, लेकिन उसके साथ साथ इसका जो इम्पैक्ट ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है वो निश्चित है, और उसको मानना पड़ेगा।
अच्छा मिथिलेश, आखिर ये कैसे संभव होता है? जो चीजें साइंस का हिस्सा है, हमारे ज्योतिषाचार्य और ज्योतिष विद्या के जरिए हम ऐसे खगोलीय घटनाओं के बारे में पहले से पता हमें होता है, आखिर ये कैसे संभव हुआ सदियों पहले, वो भी? बिल्कुल, ज्योतिष एक कैलकुलेशन बेस्ड साइंस है, बहुत स्पष्ट। कैलकुलेशन के लिए हमें डेटा चाहिए होता है, और हम पंचांग जो होता है उसमें सारा डेटा गणित है, ठीक है, उस गणित की कैलकुलेशन से ये सब संभव हो पाता है। आज आप सोचो कि जो प्लानिटरी पोजीशन हम आज खोज रहे हैं, हमारे ऋषियों मुनियों ने, हमारी परंपराओं ने, हमारे वेदों शास्त्रों को अगर पढ़ो, ज्योतिष शास्त्र को पढ़ो, तो कब वो आ गई? ये तो मिथिलेश जी, दुनिया में जितने भी शास्त्र हैं, जैसे चिकित्सा विज्ञान है, तो डॉक्टरों ने जितना रिसर्च किया उसके हिसाब से अपना इलाज करते हैं, लेकिन वो अंतिम तो नहीं है, सब ठीक तो नहीं हो जाता। उसी तरह से हमारा ज्योतिष शास्त्र भी है। तो ज्योतिष शास्त्र में जैसे आज जो वैज्ञानिकों ने खोज किया है, उससे कई गुना ज्यादा हमारा रिसर्च है। 1 सेकंड को 32 भागों में बना करके हमारा रिसर्च किया गया है। और आज के दिन जो शास्त्रोक्त बताया गया है, किया हुआ शुभाशुभ कर्म है, अर्थात जो शुभ कर्म अशुभ कर्म भी बताए गए हैं आज के दिन, इससे सोने के दृष्टिकोण से, मैथुन आदि क्रिया के दृष्टिकोण से, और भी जो है विहित ऐसे कर्म जो नहीं करने चाहिए, इस तरह से यदि कोई करता है तो अक्षय होगा, मतलब उसका प्रभाव उसके लाइफ में, उसके जीवन में पड़ेगा ही पड़ेगा। इसलिए अभी के समय में जो स्नान का, दान का, पूजा पाठ, व्रत त्योहार जो बताया गया है, उसका प्रभाव पड़ता है, और मनुष्य को शास्त्रोक्त विधि से चलना चाहिए। और सुख समृद्धि की कामना के लिए क्यों करता है व्यक्ति? शरीर स्वास्थ्य बढ़िया हो, धन संपत्ति की वृद्धि हो, अचल संपत्ति की प्राप्ति हो, पराक्रम बल की वृद्धि हो, व्यक्ति स्वस्थ रहे, उसके घर परिवार माता पिता सुख समृद्धि को प्राप्त करें, भूमि भवन आदि सुख सुविधा की प्राप्ति हो। विद्यार्थी जीवन में खासकर कोई व्यक्ति है तो वह उच्च शिक्षा आदि की प्राप्ति के लिए, उच्च ज्ञान आदि की प्राप्ति के लिए इस मंत्र आदि का जो जप है उसका प्रभाव उस पर पड़ता है। संतान आदि नहीं हो रहे हो अथवा संतान से संबंधित परेशानी बनती हो तो व्यक्ति इस उपाय को यदि करता है तो उसे संतान आदि की प्राप्ति, ऋण रोग शत्रु आदि पर उसका प्रभाव पड़ता है। वैवाहिक पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो कहा जाता है, शास्त्र में ऐसा वर्णित है कि पति पत्नी का वैवाहिक जीवन अच्छा हो, विवाह में विलंब हो रहा है तो शीघ्र विवाह आदि के योग बनते हैं। इस तरह से शास्त्रोक्त जो बताया गया है, चर एवं अचर जो भी स्थितियां बनती है उसके हिसाब से वो बताया गया है, और उसका पालन करना चाहिए और उसका लाभ व्यक्ति को प्राप्त होता है। और यदि कोई गलत काम करता हो शास्त्र के विरुद्ध के, जैसे मैंने बताया कि मैथुन आदि क्रियाएं बिल्कुल मना किया गया है, और बहुत सारी चीजें हैं जो मना किया गया है। मांस मछली आदि का भक्षण करना, इस समय खाना पीना बहुत वर्जित किया गया है। यदि वह करता है तो उसका फल भी उसको उसके विपरीत रूप में अवश्य ही प्राप्त होगा, इस तरह का वर्णन किया गया है। और उसके साथ साथ अब राशि के आधार पर ले लेते हैं, तो जिस राशि के आधार पर, जैसे कुंभ राशि की बात करते हैं जिस पर अभी पड़ा हुआ है, तो उसके हिसाब से जो भी मतलब मनुष्य के साथ साथ जो भी देश हैं, जो भी पश्चिमी सभ्यता संस्कृति में रहते हो या किसी भी सभ्यता संस्कृति में रहते हैं, जो भी देश है उसका प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। तो खास करके कुंभ राशि के दृष्टिकोण से जहां जहां है उसमें जो है वहां मनुष्य है यदि तो शरीर स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी उसको रहेगी, और विदेश वगैरह बाहर में यदि कोई देश उस तरह का है तो वहां लड़ाई झगड़े आदि की स्थिति बनती है। इस तरह की स्थितियों को देखा गया है। पंडित बंशीलाल शास्त्री जी, जिन लोगों ने गुरु मंत्र नहीं ले रखा है और जिन्होंने ले रखा है वो तो कहा जाता है वो उन मंत्रों का उच्चारण करें या उनका जाप करें, लेकिन जिन्होंने नहीं ले रखा है आपके मुताबिक क्या जाप करें इस दौरान, किन मंत्रों का? देखिए, आपके दिल को अवसर में बदलिए, आपके दिल को अवसर मान करके इस समय का लाभ उठाने की कोशिश करें, क्योंकि बड़ा ही सुंदर अवसर आपके पास आया है। इस चंद्र ग्रहण को देने की आवश्यकता नहीं है, पेमेंट नहीं फैलाएं और डरे नहीं। इसमें आप गायत्री मंत्र के जप करें, चाहे आपने गुरु दीक्षा नहीं हो या नहीं हो, आप गायत्री मंत्र के जप करें, आप हनुमान चालीसा के पाठ करें, और जिनके व्यापार में बड़ी समस्याएं आ रही है अनवरत 1:26 मिनट श्री सूक्त के पाठ करें। जिनके कर्ज की परेशानी है, जिनके ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ है, ऋण मोचक मंगल स्तोत्र का पाठ करें, और जिनके घर में कोई बीमार है वो वेदों में से शानपहंत तुष्टा रुष्टा तो कामान कटलम निशान कौन औत्रिता नाम विपुल नारायण कौन औत्रिता आत्रेताम प्रियांति, इस मंत्र के जप करें। और जिन लड़कियों की शादी नहीं हो रही है वो कात्यायनी महामाया महायोगिनी
ठीक है, मैं लौटता हूं बंशीलाल जी। आचार्य साहब जल्दी से हमें बता दीजिएगा, इस चंद्र ग्रहण को नकारात्मक तौर पर भी देखा जा रहा है, मारक भी कहा जा रहा है, इस तरह की बातें क्यों हो रही है कि बहुत खतरनाक है चंद्र ग्रहण? जी बिल्कुल, एक्चुअली जो आपके साथ दर्शक जुड़े थे जिन्होंने अभी बात करी थी चैनल के माध्यम से, देखिए उन्होंने काफी चीजें जो थी वो बताई कि चंद्र ग्रहण कैसा है, क्यों हमें क्यूरियोसिटी है देखने की, और एक खगोलीय घटना है। और मैंने भी टाइम एंड अगेन कहा है कि एक साल के अंदर 2 चंद्र ग्रहण और 2 सूर्य ग्रहण आमूमन पड़ते ही हैं। लेकिन ये चंद्र ग्रहण जो है ये महत्वपूर्ण काफी वजहों से है। सबसे पहले देखिए, पितृपक्ष की शुरुआत और अंत दोनों ही चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण से हो रहा है, और ये बहुत ही एक रेयर कॉम्बिनेशन ऑफ प्लैनेटरी मूवमेंट है। दूसरी चीज ये है कि एक ही साल के अंतर्गत ऐसा बहुत कम होता है कि धीमी गति से चलने वाले सभी ग्रह जो है वो गोचर करें। सबसे पहले 29 मार्च को आप देखिए कि शनिदेव जो है उसने अपनी राशि परिवर्तन किया था। उसके बाद में देवगुरु बृहस्पति जो है 14 मई को उन्होंने राशि परिवर्तन किया। 18 मई को राहु और केतु का राशि परिवर्तन हुआ। शनि एक राशि से दूसरी राशि में 2.5 साल में, देवगुरु बृहस्पति 1 साल में, और साथ में राहु और केतु 18 महीने यानी कि लगभग 1.5 साल के अंतर्गत ट्रांजिट करते हैं। और इस बारी सिर्फ 51 दिनों के ही छोटे से टाइम स्पैन के अंदर ये चारों ग्रहों ने राशि परिवर्तन किया और गोचर किया, जिसमें से एक बेनिफिक प्लैनेट देवगुरु बृहस्पति जो है वो अतिचारी मूवमेंट में चल रहे हैं। अभी शनिदेव रेट्रो मूवमेंट में है, और शनिदेव जो है, शनि ग्रह जो है वो सबसे पहले कुंभ राशि के राशि लॉर्ड माने जाते हैं, जिस राशि में इस समय के दौरान चंद्र ग्रहण घटित हो रहा है, और ये उनकी मूल त्रिकोण राशि है। तो ये सभी जो घटनाएं बन रही हैं प्लैनेटरी मूवमेंट्स की, इसी कारण से चंद्र ग्रहण से पहले ही आपने देखा है कि कई सारे त्रासदी भरे, कई सारी ऐसी दुर्घटनाएं घटी हैं जिसमें बहुत छोटे छोटे बच्चों ने भी अपनी जान गंवा दी। यानी कि जिनके माँ बाप ने उनके लिए इतने सपने देखे होंगे कि वो बड़े होंगे तो कितना कुछ अपने जीवन में अचीव करेंगे, तो हम लोग सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने उसे अपने जीवन में घटता हुआ देखा है। तो इसका मतलब है कि सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि विश्व भर में ये त्रासदी जो है वो देखने को मिली है, और अभी भी ये थम नहीं रही है अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि ये ग्रहों के जो ट्रांजिट्स हैं वो हो रहे हैं। इसी चंद्र ग्रहण के इन 15 दिन के गैप्स के बीच में ही काफी सारे प्लैनेट्स का गोचर होने वाला है। सूर्य, बुध, चंद्रमा, मंगल, ये सभी गोचर करने वाले हैं। और साथ के साथ में आप देखेंगे कि ये समय जो है इसमें जनता में विद्रोह की जो स्थितियां हैं वो ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएंगी। हमारे देश के जो माननीय प्रधानमंत्री हैं उनकी भी अगर हम कुंडली देखते हैं तो लग्न में ही उनके आप देखेंगे कि नीच का चंद्रमा जो है वो प्लेस्ड है, जो कि उनके लिए उनके भाग्य का स्वामी होकर वहां पे प्लेस्ड है, और चंद्रमा जो है वो स्व राशि के मंगल के साथ प्लेस्ड है। इसीलिए वहां पे कहीं ना कहीं नीच भंग राजयोग बन रहा है, जो कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा हमारे जो डिसीजंस है उनको बेटर तो जरूर करेगा, लेकिन ऑल ओवर इंडिया पर भी इस ग्रहण का जो इंपैक्ट है वो अन्य देशों के साथ जो हमारे रिलेशनशिप्स होने वाले हैं उसमें थोड़ी सी खटास या खटवाहट आती हुई दिख सकती है। आचार्य सेवी, मैं लौटूंगा आपके पास। तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, अलग अलग जगहों से हमारे साथ लोग भी जुड़ेंगे, और लाइव तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे। तो ज्योतिषाचार्य कह रहे हैं भाई सीधे मत देखिए, लेकिन जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर अगर आप चंद्र ग्रहण देखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। हम रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं तमाम लाइव तस्वीरों के साथ। और जब हम ब्रेक के बाद लौटेंगे तो उम्मीद कर रहे हैं कि रेड मून की जो तस्वीर है वो भी सामने आ जाएगी। फिलहाल एक बहुत